हज़रत उमर की ज़िंदगी गुजर गई। एक दफ़ा हज पे आए हुए थे ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अरफात के मैदान में दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मौत शहादत फ़ी सबीलिक। ए अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी निज़ाम आदल में संभाल नहीं सकता, मुझे मौत अगर देनी हो मौत तो शहादत वाली मौत देना और मदीने पाक में मुझे दफन करना। एक दफा सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत उमर जा रहे थे, सफेद दुस कराई तो एक शख्स था जो मेहराब के पीछे छुपा हुआ था और उसका नाम था अबू लु'लु फेरोज अल मजूसी। अबू लु'लु उसकी कुनियत थी, फेरोज उसका नाम था और मजूसी था, ईरानी नस्ल था। अच्छा, उस बदबख्त ने क्या किया हुआ था, उसने एक खंजर छुपाया हुआ था और उस खंजर के ऊपर उसने जहर लगाया हुआ था कि अगर मैं हजरत उमर को कत्ल भी कर दूं ना और अगर मेरी वार से बच भी जाए तो जब जहर अंदर चला जाएगा ना तो वो हजरत उमर मर जाएंगे। इतना बदबख्त था। तो उसने खंजर यहां पर छुपाया और मेहराब के पीछे छुपा हुआ था। हजरत उमर लोगों की सफेद दुरुस्त करा रहे हैं। जब सफेद दुरुस्त हो गई, हजरत उमर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो बदबख्त निकला और हजरत उमर की यहां से छुरी घुसाई और यहां से यूं निकाली। हजरत उमर की यूं आंतें मुबारक बाहर निकल गई, अंदर जो सामान था वो सारा यूं बाहर निकल आया। तो पहले सफ में जो सहाबा थे उनको पकड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन 13 लोग जख्मी हो गए और 9 सहाबा जो है वो शहीद हो गए। लेकिन हजरत उमर को मौत के वक्त भी अपनी नमाज का ख्याल था। हजरत उमर ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि तुम आगे हो जाओ, बाकी नमाज पढ़ा लो। जैसा बेटा नमाज पढ़ाने लगा ना तो जितने पीछे लोग खड़े हुए थे उनको आवाज समझ में नहीं आई, ये तो हजरत उमर की आवाज नहीं है। लेकिन उनको क्या पता था कि हजरत उमर का क्या हाल हो चुका है। जब नमाज हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए, देखा कि हजरत उमर तो जख्मी हो चुके हैं, मेहराब तो खून से लथपथ हो चुका है, खून बह रहा है। डॉक्टर आ गए, तबीब आ गए, उन्होंने दवाई दी, यूं बाहर निकल आई। डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया कि देखो इन सारी बातों को छोड़ दो, मेरा तो जाने का वक्त आ पहुंचा है। तुम इस तरह कर दो, मैं तुम 6 आदमियों की कमेटी बनाता हूँ, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत साद बिन वकास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम 6 आदमी की मैं कमेटी बनाता हूं। अगर मैं किसी को खलीफा बना दूं तब भी ठीक है, क्योंकि हजरत अबू बकर ने मुझे अपना खलीफा बनाया। अगर मैं अपना खलीफा किसी को ना बना लूं तब भी सुन्नत है कि हुजूर ने अपने खलीफा किसी को नहीं बनाया। हजरत उमर ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ बीबी आयशा के पास चले जाओ और आयशा से कहो कि उमर ने भेजा है, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने भेजा है। बीबी आयशा से कहना कि उमर ने भेजा है और आपके हुजरे में दफन होना चाहता है। बेटा भाग भाग कर गया और बीबी आयशा को पता लग चुका था कि हजरत उमर शहीद होने वाले हैं। बीबी आयशा से फरमाया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे भेजा है और आपके हुजरे में दफन होना चाहता है, क्या आपको इजाजत है? बीबी आयशा ने फरमाया कि खुदा की कसम, ये जमीन मैंने अपने लिए रखी थी, अपने कब्र के लिए रखी थी, लेकिन आज उमर ने मांग ली है तो मैंने उसको दे दिया। उसका बेटा भाग भाग के हजरत उमर के पास आया कि अबशिरी या अमीरुल मोमिनीन, खुशखबरी है, बीबी आयशा ने इजाजत दे दी है। हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं, इस तरह नहीं। जब मेरा जनाजा उठने लगे ना, एक दफा दरवाजे के पास जब तुम पहुंच जाओ, फिर से एक दफा इजाजत मांग लेना, क्या पता उसने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ लिया हो, एक दफा फिर से इजाजत ले लेना। अगर बीबी आयशा इजाजत दे दे तो मुझे हुजरे के अंदर दफन कर लेना, अगर इजाजत नहीं दे तो फिर जन्नतुल बकी में कहीं पर भी मुझे दफन कर लेना। हजरत उमर का जनाजा उठाया, एक दफा दरवाजे के पास आ गए तो बीबी आयशा ने फरमाया ये जगह अब हजरत उमर की है, उमर मुझसे औला है और अल्लाह के नबी की पेशन गोई भी पूरी हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं और एक ही जगह दफन होंगे
और क़यामत के दिन एक ही जगह से उठेंगे। आज हुजूर की पेशनगोई पूरी हो गई। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर के साथ ही दफन किया। बीच में हुजूर की कब्र है, साथ में हजरत अबू बकर की और इस तरफ हजरत उमर की कब्र है। फिर वहां पर हुजूर की पेशनगोई भी पूरी हो गई और हजरत उमर जो मुराद मुस्तफ़ा था वो शहीद हो जाता है। यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर की शहादत हुई और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला शख्स, पता है क्या, कर्जा छोड़ के मरा है। हमारे लोग होते हैं ना, लाखों अरबों करबों का हमारे पास माल मौजूद होता है। हजरत उमर पर कर्जा था, कर्जा छोड़ के मरे हैं। कर्जा कितना था? 86,000 का कर्जा है हजरत उमर पर। हजरत उमर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे इस घर को बेच देना और सारा कर्जा अदा कर देना। और उसके अलावा हजरत उमर का कोई नहीं बचा और हजरत उमर जो है वो शहीद हो गए।